प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज नागरिक शास्त्र के जो है सितंबर माह के दोनों चैप्टर, जो समकालीन दक्षिण एशिया और दूसरा जो भारत के विदेश संबंध जो पढ़ाना था सितंबर के, आज अंतिम है। नोट्स भेज दिए गए हैं। थोड़ा सा जो चर्चा हो जाएगी इस पर, भारत के विदेश संबंध में, यानी विदेश नीति, भारत की विदेश नीति। इसमें सर्वप्रथम आपको जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, यह पूछ देता परीक्षाओं में। और विदेश नीति होती क्या है? विदेश नीति का तात्पर्य जब एक देश जो दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक विशेष प्रकार की जब नीति प्रयोग करता है तो उस देश की विदेश नीति कही जाती है। इसके निर्माता तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो और एवं विदेश मंत्री जो थे, जवाहरलाल नेहरू, जो 1946 से 64 तक जो है प्रधानमंत्री रहे। प्रभाव विदेश नीति का जो लक्ष्य था, इस दौरान जो विदेश नीति का लक्ष्य रहा कि कठिन संघर्ष से जो प्राप्त हमारी जो संप्रभुता थी उसको बचाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए और आर्थिक विकास के उद्देश्य से बनाई गई। नेहरू के दृष्टिकोण से भारत की जो विदेश नीति वह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी अपनी शासन प्रणाली के साथ साथ समस्याओं के समाधान, दूसरा निशस्त्रीकरण और तीसरा जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का जो विरोध था, इन तीनों उद्देश्यों की जो प्राप्ति गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाकर पाना चाहते थे। उस समय देश की पार्टियों का एक समूह का कहना था कि भारत को अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उसमें जनसंघ थे और स्वतंत्र पार्टी, उस समय ये पार्टियां हुआ करती थी। जनसंघ जो आज जो है भाजपा के में हम जानते हैं, भाजपा और जनसंघ का जो पूर्ववर्ती जो है पार्टी है। इस तरह जो है अब विदेश नीति के जो सिद्धांत आ जाते हैं, कभी कभी विशेषताएं और उद्देश्य। उसमें उद्देश्य इसका होता है वैश्विक शांति की स्थापना, विश्व के स्तर पर जो हम शांति चाहते हैं उसका जो ध्यान में रखा जाए। दूसरा गुट निरपेक्षता नीति का समर्थन, जब दो गुट अमेरिका और सोवियत संघ था, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि हम इन दोनों खेमों में शामिल नहीं होंगे। और तीसरी नीति बनाई गई जिसको गुट निरपेक्षता की नीति से जाना जाता है, उसमें हम लोग उसका समर्थन किए। भारत देश ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध जो किया गया, इसमें जो है साम्राज्यवाद माने जो 9 स्वतंत्र देश थे उनको जो है रखा गया और पंचशील के सिद्धांतों का जो 5 है उसको आगे बताया जाएगा। पंचशील के सिद्धांतों का जो है अनुसरण किया गया। निशस्त्रीकरण में पूर्ण आस्था थी। नस्लवाद और रंगभेद नीति का विरोध और यूएनओ का सहयोग और मानवाधिकार के प्रति समान जो भाव थे उसको जो है अपनाया गया। ये हमारी जो भारतीय विदेश नीति की जो है विशेषता थी। और भारत की जो गुट निरपेक्ष नीति, आप जानते हैं कि भारत राष्ट्र का उदय द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से हुआ है। उस समय 2 खेमे थे, अमेरिका गुट और सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर के नाम से जाते। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जो है मोर्चा खोले थे और हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। वर्ष 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर का जो है मामले को लेकर मिस्र पर जो है हमला किया तो भारत ने विरोध किया। और सोवियत संघ, दूसरा जो है सोवियत संघ हंगरी पर आक्रमण किया, तब भारत ने खुलकर विरोध नहीं किया। इस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है, जबकि नाटो का सदस्य था, अमेरिका भारत से नाराज था और क्योंकि भारत की नज़दीकी था। इस नीति की जो गुटनिरपेक्षता नीति की जो आलोचना भी हुई, भारत को कहा गया कि अपनी राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले पर अपना दृष्टिकोण जो है पक्ष नहीं रखा। इसलिए भारत ने वर्ष 1971 में सोवियत संघ के
साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए और संकट के निपटने के लिए आवश्यकता थी, इसलिए संधि की। और इधर जो है पूरा जो है एशियाई एकता था। नेहरू जी ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ जो संपर्क बढ़ाया। 1947 में जो है एशिया संबंध जो है आयोजित किया गया, जिसमें भारत के औपनिवेशिक जो है करण का विरोध किया गया। दक्षिणी अफ्रीका के जारी रंग भेद निधि का जो विरोध किया गया। इसके तहत इंडोनेशिया के शहर वाडुंग में 1955 में 9 स्वतंत्र देशों के साथ सम्मेलन किया गया। इसी सम्मेलन में जो है हमारी गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी। अब आता है पंचशील समझौता, यानी 29 अप्रैल 1954 महत्वपूर्ण चीज है। भारत और चीन के साथ ये समझौता हुआ था। भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो है चाओ इनलाई, इन दोनों का प्रश्न में आ जाता है कुछ समय कौन थे, तो इसको लिखिए। 29 अप्रैल 1954 को हुआ था बीजिंग में। प्रत्येक इसका सिद्धांत जो था प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता का ध्यान रखेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से जो है पारस्परिक विरोधों का समाधान होगा। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाएगा। पारस्परिक हितों में अभिवृद्धि की जाएगी और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी मिलजुल कर जो है कार्य किया जाएगा। उसी प्रकार जो है दूसरा जो चीन का आक्रमण जो है, चीन आप जानते हैं इस समय जो विवाद के मुद्दे हैं, चीन को आप देखते हैं 1962 का जो है आक्रमण होता है। चीन ने जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख वाले भाग अक्साई चीन का दावा था। अरुणाचल प्रदेश नेपाल पर चीन का दावा था। चीन का वर्ष 1950 में तिब्बत पर कब्जा, चीन के राज्य समाप्त कर तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा को भारत ने शरण दी, उसका भी विरोध किए चीन ने, जिसका जो है अब इधर जो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर अक्साई चीन और जैसे है, और जो रेखा जो होती है भारत चीन के बीच के विभाजन रेखा, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान की जो विभाजन रेखा थी वह भारत पाकिस्तान की। तो इतना आपको आता है तो पूछिए। भारत चीन की जो है प्रारंभ में भारत ने विरोध नहीं किया। 1959 में दलाई लामा ने संस्कृति क्षति के बाद भारत में शरण मांगी, तो हमने शरण दे दी, जिससे चीन बौखला गया। उसने कहा कि भारत सरकार हमारे अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी न करे, क्योंकि यह पंचशील समझौते का जो है उल्लंघन है। और सीमा विवाद अंग्रेजी समय में निर्धारित की गई सीमा रेखा को चीन मानने से इनकार किया, जो आज देख रहे समस्या बनी हुई है। 1957 और 59 के बीच चीन ने अस्थायी चीन राज्य पर कब्जा कर सड़क बनवाई। इसी प्रकार विश्व में क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था, तभी चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में भारत की पराजय हुई। नेहरू जी की बहुत आलोचना हुई। पहली बार उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया और उस समय जो रक्षा मंत्री थे तत्कालीन बीके कृष्ण मेनन को मंत्रिमंडल से त्याग देना पड़ा। इसका यह प्रभाव पड़ा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन 1969 में हो गया और चीन के जो समर्थक पक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, जिसमें दो हो गई, सीपीआई और माकपा। इस तरह पाकिस्तान के साथ जो है युद्ध और शांति हुई। 1947-48 को कश्मीर को लेकर जो है हुआ। दूसरा 1965 में सिंधु जल नदी का विवाद हुआ। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और वो अयूब खां थे, जिसको विश्व बैंक की शर्त से मदद की गई। 1971 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्टो, जो बांग्लादेश का संकट था, वो उस पर थी। और अंतिम जो चौथा जो युद्ध हुआ 1999 अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं।